जैसे हमने कहा शरीर, क्या कहा? शरीर। शरीर कहने से पूरा शरीर आ गया। अब शरीर का वर्णन करना हो तो कैसे करोगे? शरीर में 8 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 8 अंग। 2 हाथ, 2 पाँव हैं, कितने हो गए? 4। पीठ कितने हो गए? सिर 6, हृदय 7 और नितंब 8। ऐसे शरीर में कितने अंग होते हैं? 8। अब और वर्णन करना है तो अब सिर का वर्णन करो। अब सिर में क्या है? आँख, नाक, कान, मुंह, बाल, माथा, ठोड़ी, गाल, मुंह के अंदर जीभ, दांत। ये किसका वर्णन चल रहा है? सिर का वर्णन चल रहा। अब हाथ का वर्णन करो तो हाथ कहेंगे तो ये पूरा मेरा हाथ दुख रहा है तो हाथ आ गया पूरा। मेरी बाजू दुख रही है, मेरी कलाई दुख रही है, मेरी हथेली में खुजली हो रही है। अब ये अलग अलग हो गया। हथेली में अंगुलियां, नाखून, नाखून के अंगुली के 3 स्टेप, ये अंगूठा, ये फर्स्ट फिंगर है, ये कौन सी बड़ी अंगुली बिग फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये लिटिल फिंगर। अब इसके नाम अलग अलग हो गए। ये क्या हुआ? अब हर अंग का वर्णन अलग अलग हो गया। जब शरीर कहा तो मात्र शरीर है ना। ऐसे ही किसी ने प्रश्न किया कि धर्म क्या है, आप क्या बोलोगे? अब वो निश्चय को जानने वाला है या व्यवहार को जानने वाला है? तो सबसे पहले निश्चय से कहेंगे। निश्चय से जैसे कहा शरीर, तो ऐसे ही कहा वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्या है? वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब वस्तु क्या है? आपकी दृष्टि में सामान है, लेकिन 6 द्रव्यों को वस्तु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। 7 तत्व और 9 पुण्य और पाप को मिला के 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो जीव वस्तु में भी आता है, पदार्थ में भी आता है, द्रव्य में भी आता है। तो अब जीव का वर्णन करना है। किसका? जीव का। अब जीव का वर्णन करना है तो सबसे कहा वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव क्या है? धर्म है। अभी भी समझ में नहीं आया, अब क्या करें? अब कहा अग्नि का स्वभाव कैसा है? गरम। अग्नि का स्वभाव कैसा है? गरम। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता, ठंडा, है ना। पत्थर का स्वभाव कैसा है? कठोर। तेल का स्वभाव कैसा है? चिकनाई। तेल का स्वभाव कैसा है? चिकनाई। तो ये उसका मूल स्वभाव है। क्या है उसका? मूल स्वभाव है। अब हमने कहा जीव का स्वभाव बताइए। अब क्या बताओगे? आप जीव हो कि नहीं, पहले तो ये कंफर्म कर लो। आप जीव हैं या नहीं हैं? बोलिए ना। हाथ जीव है कि पाँव जीव है कि सिर जीव है? क्या जीव है? शरीर जीव है। अब शरीर जीव है क्या? देखो, जीव और आत्मा एक ही समानार्थक है ना। तो शरीर जीव है क्या? कि शरीर के अंदर कोई और रहता है वो जीव है? हैं? जिसके कारण शरीर एक्टिव रहता है, जिसके कारण शरीर सोचता है, दिमाग से सोचता है ना, सोचता है, खाता है, स्वाद लेता है, देखता है, बोलता है, सांसें लेता है। हर धड़कन शरीर में किसके कारण हो रही है? बोलिए ना। जीव के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? जीव के कारण। आप मुझे सुन रहे हो ना? अरे बोलिए ना, कौन सुन रहा है? कान सुन रहा है या जीव सुन रहा है? और इस शरीर में से जीव निकल जाए तो
फिर ये कान सुनेंगे क्या? तो कान एक मशीन है, किसको सुनाने के लिए? जीव को सुनाने के लिए। बहुत बढ़िया। तो जीव अलग है और शरीर अलग है। अब मैं जीव का स्वभाव पूछ रही हूँ कि जीव का स्वभाव क्या है, जीव कैसा होता है, जीव के अंदर क्या विशेष गुण होते हैं? ज्ञान सबसे मुख्य स्वभाव क्या है, इसका मुख्य गुण क्या है? ज्ञान। तुम में भी ज्ञान है ना? एक चींटी में भी ज्ञान है। चींटी का ज्ञान कम है, तुम्हारा ज्ञान ज़्यादा है। चींटी का ज्ञान इतना करता है कि मीठा कहाँ रखा है, सूंघ सूंघ के चली जाती है और मीठा खा लेती है। चलने के लिए ज्ञान चाहिए, खाने के लिए ज्ञान चाहिए, सोचने के लिए ज्ञान चाहिए, है ना? तो ज्ञान तो सबके पास में है। अब कर्म ने किसका कितना ढांक रखा है और कितना क्षयोपशम है, वो बात अलग है। आप मनुष्य हैं, आपका क्षयोपशम ज़्यादा है। आप क्या हैं? मनुष्य हैं, तो आपका क्षयोपशम ज़्यादा है। और चींटी 3 इंद्री है, उसके पास मन नहीं है सोचने के लिए, तो उसका क्षयोपशम कम है। आपके पास मन है। क्या है? मन के द्वारा आप जान सकते हो क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, है ना? क्या करना क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसके द्वारा? मन के द्वारा, है ना? तो एक हो गया निश्चय धर्म। इसमें कहा आत्मा, आत्मा कहा, तो आत्मा कहने से क्या हुआ? अब इसमें केवल आत्मा शब्द से निश्चय हो गया कि भाई जीव आत्मा। और शुद्ध आत्मा, कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा कहाँ रहती है? अब इसके भेद करेंगे। तो 2 तरह की आत्मा होती हैं, एक सिद्धात्मा और एक संसारी आत्मा। एक कर्म रहित आत्मा और एक कर्म सहित आत्मा। अब 2 भेद हो गए, ठीक है? तो शुद्धात्मा तो हो गई सिद्धात्मा जो मोक्ष में रहते हैं, और संसारी आत्मा के फिर 2 भेद किए। कितने? त्रस और स्थावर। तो जो एक इंद्रिय होते हैं उनके 5 भेद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये स्थावर हो गए। त्रस के हो गए 4 भेद, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये हो गए त्रस के भेद, ठीक है? अब और भेद करो, अब जन्म के हिसाब से भेद हो जाएंगे। अब भेद करते चले जाओ। तो जो निश्चय से वर्णन निश्चय धर्म कहा, तो उसमें केवल एक आएगा। जैसे कहा शरीर तो एक आया, ऐसे कहा आत्मा तो ये निश्चय धर्म हो गया। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान है। अभी शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं किया है, अभी केवल शुद्ध का वर्णन है ना। अब भेद करेंगे तो ये हो गया व्यवहार। इसको क्या कह दिया? व्यवहार। अब धर्म का वर्णन कर रहे हैं, तो आत्मा का धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव क्या है? ज्ञान। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान, है ना। अब ज्ञान तो कह दिया, अब व्यवहार से भेद करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, ठीक है। चारित्रम खलु धप्मो, चारित्र धर्म है। रत्नत्रय धर्म है, कहते हैं ना रत्नत्रय धर्म है। और भेद करो तो 10 लक्षण धर्म है। बोलिए हाँ या ना। अब भेद होते चले जाएंगे, क्योंकि धर्म हमें एक तरफ से समझ में नहीं आता है। धर्म को समझने के लिए संपूर्ण तरफ से व्याख्या करनी पड़ेगी। अब जैसे एक चीनी है, चीनी का वर्णन करो। चीनी सफ़ेद होती है, तो क्या पूरा हो गया इसका वर्णन? बोलिए ना, नहीं हुआ ना, वर्णन बाकी है ना। अभी क्या कहना पड़ेगा? चीनी मीठी होती है, चीनी कठोर होती है, चीनी के दाने होते हैं, है ना। चीनी घुलनशील होती है, पानी में दूध में घुल जाती है। तो अब चीनी का वर्णन पूरा हो गया। अब एक चीनी में कितने कण होते हैं?
जब सारा वर्णन करेंगे चारों तरफ से तब वर्णन होगा। ऐसे ही धर्म को समझने के लिए चारों तरफ से वर्णन करना जरूरी है। तो अब 10 लक्षण धर्म हैं। क्या? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म हो गए। ठीक है। 6 आवश्यक धर्म हैं। देव पूजा धर्म है, गुरु उपासना धर्म है, स्वाध्याय धर्म है, संयम, तप और दान ये भी धर्म है। फिर 12 तप के भेद करो, संयम के भेद करो, पूजा के भेद करो। गुरु उपासना में कितने तरह से हो सकती है? आहार दे के हो सकती है, वैयावृत्ति करके हो सकती है, विहार करवा के हो सकती है, शास्त्र दान करके हो सकती है, उनकी आज्ञा का पालन करके हो सकती है, उनका प्रवचन सुन के हो सकती है। अब गुरु उपासना के भेद हो गए ये बहुत सारे, है ना। 16 कारण धर्म है, 16 कारण धर्म है। धर्मात्मा से प्रेम करना भी धर्म है, पूजा करना भी धर्म है। अब ये तो हो गया गृहस्थ के हिसाब से। तो एक हो गया गृहस्थ धर्म और एक हो गया मुनि धर्म। कौन सा धर्म है? मुनि धर्म है। तो अब मुनि धर्म के फिर अलग अलग और हो जाएंगे। 5 महाव्रत धर्म है, 5 समिति धर्म है, 3 गुप्ती धर्म है, 6 आवश्यक धर्म है, 5 इंद्रिय विजय धर्म है, 7 शेष गुण धर्म है। ये भी धर्म हो गया। ठीक है ना। अब ये भेद वाले धर्म हो गए। पहले तो श्रावक के धर्म बता दिए, फिर मुनि के धर्म बता दिए। बोले इसमें ही उलझे रहोगे क्या? जो तुम्हारा एक लक्ष्य आत्मा तक पहुंचना है वो तो पूरा हुआ ही नहीं। अभी तो तुम केवल भेदों में उलझे पड़े हो। इसमें धर्म है, इसमें धर्म है, इसमें धर्म है। बोले क्या करें? बोले धर्म कहाँ है? बोले आत्मा में है। अब वापस एक में आ गए। कहाँ आ गए? वापस एक में आ गए। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आ गया। 5वें गुण स्थान में एक देश सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और थोड़ा सा चारित्र आ गया। 6वें गुण स्थान में चारित्र तो पूरा आ गया, लेकिन अभी जो अंतरंग मुखी वाला चारित्र था वो नहीं आया। अभी क्रिया रूप चारित्र है। चल रहे हैं तो इंद्रिय समिति, बोल रहे हैं तो भाषा समिति, है ना। तो अभी चारित्र रूप धर्म आया। अहिंसा धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, परिग्रह इकट्ठा नहीं करना। इसमें कुछ करना पड़ रहा है। क्या? इसमें कुछ करना पड़ रहा है। तो जहाँ तक करने वाला धर्म है वहाँ तक व्यवहार है। अब 6वें गुण स्थान में पहुँच गए और ध्यान में बैठ गए। मन भी वही है, वचन भी वही है, काया भी वही है। अब बाहर की तरफ कुछ कर नहीं रहे हैं, बाहर की तरफ कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर में ध्यान में बैठे हैं। ध्यान की एकाग्रता चल रही है। अब ये फिर शुद्ध में आ गई। 7वें गुण स्थान से श्रेणी चढ़नी शुरू कर दी। 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, तो 13वें में उसका फल प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति आ गई। अब ये जो आपने जीवन भर साधना करी है, अब ये 13वां गुण स्थान उसका फल है। क्या है? ये उसका फल है। अब आत्मा ध्यान में से कभी बाहर नहीं आएगी। जो आपने साधना करी थी अब उसका फल मिल गया। अब वो बैठकर उसको खा रहे हैं। अब वो वापस आने वाले नहीं है, ध्यान से कभी भी वापस आने वाले नहीं है। अभी तो क्या हुआ? सामायिक में बैठे, ध्यान लगाया, चलो 2 बज गए, चलो अब बाहर आ गए। अब बातचीत भी शुरू कर दी, चलना भी शुरू कर दिया, स्वाध्याय भी शुरू कर दिया, है ना, अपने क्रिया शुरू कर दी। तो जहाँ तक क्रिया है वहाँ तक व्यवहार धर्म है, और जब आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो वो निश्चय धर्म है। निश्चय का मतलब समझ गए हैं?
जहाँ तक भेद भेद करके और उनका पालन चल रहा है तो वो हो गया व्यवहार। और जब व्यवहार का फल क्या है, व्यवहार का पालन किस लिए किया है? निश्चय के लिए। व्यवहार का पालन किस लिए किया है? निश्चय के लिए। पूजा करने के लिए पूजा नहीं कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा नहीं कर रहे हो, भगवान खुश होके मुझे बहुत सारा धन दे देंगे इसके लिए पूजा नहीं कर रहे हो, इसके लिए अभिषेक नहीं कर रहे हो। आप इसलिए कर रहे हो कि भगवान जैसे ध्यान में आप पहुंच गए हो ऐसा ध्यान मुझे भी प्राप्त हो जाए, इसलिए कर रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले क्या किया, घर में थे तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, रोटी बनाओ, हैं बच्चे ऊधम कर रहे तो गुस्सा करो, बच्चे पढ़ नहीं रहे तो टेंशन करो, हैं दुकान में ग्राहक आया तो सामान दो, सामान ले लिया तो खुश, नहीं ले लिया तो गुस्सा आ गया। तो अभी कहाँ पड़े? पाप में पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? कषायों में पड़े हैं। तो उन कषायों से निकाल करके और आपको भगवान तक पहुँचाने का और भगवान तक जोड़ने का पूजा, भक्ति, स्वाध्याय और गुरु उपासना ये एक मार्ग है, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो है अपने में आना। अरे बोलिए ना, सिखाया आपने अपने बच्चों को ये बात? कि ना माता जी हमें ही नहीं पता है, हम क्या सिखाएंगे, अभी हम खुद ही लगे पड़े हैं अपने गृहस्थी में, वहाँ से एक सेकंड के लिए भी नहीं निकलते हैं। वहाँ पर भी क्या करते हैं, उसी में ही सुबह क्या बनाया, शाम को क्या बनाना है, माला भी फेरते हैं तो दिमाग उसी में रहता है, कहीं बच्चों में रहता है, कहीं कपड़ों में रहता है, कहीं खाने में रहता है। यदि आप भगवान के मंदिर में आकर भी अपना दिमाग घर में रखते हैं तो मंदिर में भी आके अपने पाप नहीं छोड़ा है, अभी भी पाप में ही पड़े हुए हो। और मंदिर क्या है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए पाप छोड़कर व्यवहार धर्म में आने का मार्ग है। अब जो व्यवहार धर्म में ही नहीं आया है वो निश्चय धर्म में कैसे पहुंचेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? जो व्यवहार धर्म ही पालन नहीं कर पा रहा है वो निश्चय धर्म में कैसे पहुंचेगा? जिसे व्यवहार धर्म का उद्देश्य नहीं पता है तो वो निश्चय धर्म में कैसे पहुंचेगा? जिसने अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं बनाया है तो वो मंजिल में पहुंचेगा कैसे, चलेगा कैसे? वो चलेगा तो तब ना जब उसे पता होगा। आपने जानकारी नहीं ली कि व्यवहार धर्म क्या होता है, निश्चय धर्म क्या होता है और चलना कैसे है इस पर। पूजा का उद्देश्य ही नहीं पता, बस हमारा तो नियम है भाई, देखो हम तो हमारे घर में तो रोज़ पूजा होती थी, मेरी सास भी करती थी और हम भी करते हैं। हमने अपनी बहू को भी कह दिया, देख बहू तुझे पूजा करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ पूजा रोज़ होती है, भगवान हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे और रोज़ पूजा करते हैं। बस इतने उद्देश्य से पूजा का उद्देश्य ज़्यादा नहीं रखा है। अभी तुमने समझा ही नहीं है कि पूजा क्यों करनी चाहिए, अभिषेक क्यों करना चाहिए, भगवान का अभिषेक करते समय क्या भावना भानी चाहिए, आपको पूजा करते समय क्या भावना भानी चाहिए, आपने उद्देश्य ही नहीं समझा है। अरे बोलिए ना, निश्चय धर्म तो छोड़ो, अभी तो व्यवहार धर्म ही शुरू नहीं हुआ है। और जो व्यवहार धर्म की परिभाषा नहीं जानता है वो निश्चय धर्म को कैसे पहचानेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको सही लग रहा कि नहीं लग रहा? अब निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म का पालन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसका भी कारण है। बिना कारण के तो कोई काम होता ही नहीं है दुनिया में। बिना कारण के कोई काम दुनिया में हो ही नहीं सकता है। कारण भले ना पता हो आपको, लेकिन होता जरूर है। पेट दुख रहा है तो कारण है, सिर दुख रहा है तो कारण है, पांव दुख रहे हैं तो कारण है। बिना कारण के कोई काम नहीं होता है ना? तो ऐसे ही हम धर्म का पालन क्यों करें? प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्यों करें? अच्छा चलो प्रश्न मैं आपसे करती हूँ, आपको सुख चाहिए?
अरे बोलिए ना, आपको दुख अच्छा लगता कि सुख अच्छा लगता? सुख अच्छा लगता। आपने आपका निर्णय बिल्कुल सही है, आपने जवाब एकदम सही दिया है, ठीक है, सुख अच्छा लगता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, दो चीज़ हैं, पुण्य और पाप। पाप का फल क्या है, दुख या सुख? बोलिए ना, दुख। और पुण्य का फल क्या है, सुख। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख, ठीक है। अब पाप आता कहाँ से है भाई? यदि तुम्हें दुकान खोलनी है, माल लाना है, तो गूगल में सर्च करते हो ना कहाँ से मिलेगा, हैं? ये सामान चाहिए तो वहाँ की मंडी के सर्च करते, मथुरा की मंडी में ये सामान चाहिए, दिल्ली की मंडी में ये सामान करते ना सर्च। तो आपको सुख चाहिए ना, तो करो ना सर्च, सुख कहाँ से मिलेगा? और ये दुख आता कहाँ से है? तो दुख आता पाप से है। अब पाप कहाँ से आता है? कषायों से। और 5 पाप के नाम तो हैं ही, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। थोड़ा और लगा लो, राग, द्वेष और मोह, यहाँ से पाप आता है, ठीक है। अब पुण्य कहाँ से आता है? तो इनके अलावा जो क्रिया हम व्यवहार धर्म की करते हैं, यहाँ से पुण्य आता है, यहाँ से पुण्य आता है। तो भगवान के पास में पुण्य है कि पाप है? बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। भगवान के पास में क्या बचा है? पाप बचा, थोड़ा बहुत नहीं बचा। तो क्या है भगवान के पास में? पुण्य है ना। जब आप मंदिर आते हो और दर्शन करते हो तो थोड़ा थोड़ा पुण्य बांट देते हैं भगवान। और जो पानी शुद्ध है तो भगवान पुण्य और पाप से ऊपर उठ गए हैं। जब 7वें गुण स्थान से ऊपर उठते हैं तो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठने लगते हैं। कर्म रहित अवस्था। पुण्य का फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, पाप का फल भोगने के लिए शरीर चाहिए। बिना शरीर के कर्मों का फल भोग सकते हो क्या? शरीर किससे मिला है? कर्मों से। तो कर्मों का फल भोगने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। तो जब तक शरीर है तभी तक पुण्य और पाप है। और जब शुद्धात्मा हो जाओगे तो शरीर रहित हो जाओगे, अनंत सुखी हो जाओगे। जो कर्म दे रहा है वो तो थोड़े थोड़े टुकड़े में डाल डाल के दे रहा, थोड़ा सा ये ले ले, गाड़ी का सुख ले ले, थोड़ा सा शरीर का ले ले, थोड़ा सा मकान का ले ले, थोड़ा सा टुकड़े में दे रहा है। लेकिन जिस दिन पुण्य खत्म हो गया, पुण्य और पाप दोनों खत्म हो गए, उस दिन अनंत सुखी हो जाओगे। कितने सुखी? अनंत सुखी हो जाओगे। आज पता चल गया कि भगवान के पास ना पुण्य है ना पाप है। तो फिर क्यों आते हो मंदिर में? जब भगवान के पास पुण्य है ही नहीं है, जब वो दे नहीं सकते हैं, तो फिर मंदिर क्यों आते हो? तो शुद्ध आत्मा की भक्ति करने से पुण्य आता है। क्या आता है? पुण्य आता। और कितना आता है? बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। सबसे बड़ी दुकान तो यही है सुख की दुनिया में। इनसे बड़ा सुखी दुनिया में कोई है ही नहीं है। और सुखी व्यक्ति क्या दे सकता है? जिसकी दुकान में सुख होगा वही तो सुख देगा। जिसकी दुकान में जो मिलता है वही तो देगा। तो इनके पास कितना सुख है? अनंत सुख है। कितना सुख है? जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए भगवान के पास जब आते हैं और भगवान की मुद्रा का ध्यान करते हैं तो जितना हमारा दुख है वो भाग जाता है। मात्र इनका ध्यान करने से जो संसार के दुख हैं वो दिमाग से निकल जाते हैं। फिर दिमाग संसार में घुसोगे वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ध्यान करो फिर भाग जाएंगे। तो इसीलिए मंदिर में आते हैं तो पूजा करने का मतलब है इनके गुणों का वर्णन करना। पूजा में कहते हैं ना, अनादि काल से जग में स्वामीन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना। तो इनके पास क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये इससे भी ऊपर उठ गई, इससे भी ऊपर। तो कहने का मतलब ये है
कि सुख की सबसे बड़ी दुकान यदि कहीं पर है तो वो इन भगवान के चरणों में है। जिसको वास्तविक सुख चाहिए, जिसको सच्चा सुख चाहिए, वो यहीं मिलेगा। तो क्या संसार में हम सुखी नहीं हैं? आप सुखी हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना। आपके पास गाड़ी है, सुख है। गाड़ी का मतलब सुख। जिस दिन गाड़ी आती है, देखो घर में त्योहार आ जाता है? जिस दिन नया मकान बने, देखो उस दिन घर में कैसा नांगल करवाते जोर शोर से। तो सुख है कि नहीं है? एक होता है स्वाधीन सुख और एक होता है पराधीन सुख। मकान है तो सुखी, नहीं है तो दुखी। गाड़ी है तो सुखी, नहीं है तो दुखी। अच्छा खाने को मिल गया तो सुखी, नहीं है तो दुखी। अच्छे गीत फिल्मी सुनने मिल गए तो सुखी, नहीं मिले तो दुखी। ये बाहर का सुख है। बाहर की चीज है तो सुख है और नहीं है तो दुख है। और ध्यान में बैठ गए सब चीज छोड़ के, और किसी चीज की आवश्यकता ना हो, ना पैसे की, ना धन की, ना मकान की, ना परिवार की, ना गाड़ी की, और फिर भी सुख मिल जाए, तो सच्चा सुख कौन सा है? अब बोलिए, अभी आपको सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? यदि सुख नहीं मिल रहा तो आपने अभिषेक क्यों किया? यदि सुख नहीं मिलता तो पूजा क्यों करते हो? यदि सुख नहीं मिलता तो माला क्यों फेरते? बस माता जी हमारे घर बस सुखी रहे, वही दुकान अच्छी चले, इसलिए करते। वह यही तो दिक्कत है। जिसने ध्यान का सुख पहचान लिया, उसे बाहर के सुखों में सुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि सुख तो मेरे अंदर भरा हुआ है। और मैं मांग रहा हूँ गाड़ी से, घोड़ा से, दुकान से, मकान से। तो मंदिर में आकर के भगवान को देख कर के थोड़ी देर के लिए हमें अपने सुख की याद आ जाती है, तो इनके पास आकर के हमें सच्चा सुख मिलता है। इसीलिए कहा मैंने कि यदि असली सुख की दुकान है तो हमारे जैन मंदिर हैं। इनका ध्यान कर लो एक बार। चाहे गांधी हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो जो इस बात को समझते हैं। हमारे यहाँ भी एक वो कौन सा नेता है, दिल्ली में है, क्या नाम है, राजनाथ सिंह नाम है शायद। उससे पूछो धर्म की व्याख्या करना। वो समझता है कि जैन धर्म क्या है। जब खड़ा होता है तो एक एक घंटे निकल जाते हैं जैन धर्म को बोलने के लिए। अभी कोई डॉक्टर विकास कीर्ति हुए हैं क्या कोई? उन्होंने जैन धर्म की व्याख्या करी है और बताया है कि जैन धर्म क्या है। तो कहने का मतलब है जो दिमाग वाले हैं ना, जो गहराई में घुसते हैं, जो ये घुस घुस कर देखते कि वास्तविकता कहाँ पर है, वो जैन धर्म को पकड़ लेते हैं। एक परिवार है सिंधी, डॉक्टर हैं कैंसर हॉस्पिटल में, दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं और 4-4 घंटे स्वाध्याय करते हैं। 4-4 घंटे। सिंधी थे, जैन बन गए। क्यों? क्योंकि जो गहराई और वास्तविकता मिली वो यहाँ मिली, और यहाँ वाले भटक रहे हैं। ढूंढो कहाँ है सुख। इनके अलावा दुनिया में सुख है ही नहीं है। गाड़ी आ गई, सुख। पड़ोसी ने मांग ली, दुख। ड्राइवर नहीं आया, दुख। एक्सीडेंट हो गया, दुख। पुरानी हो गई, दुख। तो संसार के सुख के साथ में दुख है, लेकिन ध्यान के सुख के साथ में दुख नहीं है। इसलिए हमारे भगवान के सुख को सबसे उत्तम सुख कहा है। कौन सा सुख कहा है? सबसे उत्तम सुख कहा। जितने लड़ाई झगड़े हैं वो बाहर के सुख के हैं। पड़ोसी के घर में गाड़ी आ गई, मेरे में नहीं आई, दुख। दुख गाड़ी का है। अब मेरी आ गई तो क्या दुख खत्म हो गई? गाड़ी आने के बाद क्या दुख खत्म हो गए? जब से गाड़ी आई है ये बेटा तो टिकता नहीं है घर में, दिन भर चाबी लेके घूमता रहता है, दिन भर गाड़ी को जाने कहाँ कहाँ घुमाता। जब तक गाड़ी नहीं थी तो दुख था, और गाड़ी आ गई तो भी दुख। दुख खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो सच्चा सुख कहाँ है? मेरे पास है, तुम्हारे पास है। सबका अपना अपना पर्सनल है, किसी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये है जैन धर्म,
ये है निश्चय धर्म है, ये है व्यवहार धर्म है। आप स्वाध्याय करें, आप प्रवचन सुने, आप मेरे प्रवचन टीवी पर सुन लें। सुनते कि नहीं सुनते? सुनते हो ना। आप दुकान में बैठते हो, घर में नहीं रह पाते हो तो यूट्यूब पर सुन लें, आप सर्च कर लें, शक्तिधाम जहाजपुर सर्च कर लें, अपने पति को सर्च करवा दें, आप दुकान में बैठ के सुना करो। आप में स्कूल जाते हैं, 1 घंटा लगता है लौटने में, बस में बैठे बैठे सुन ले, लौटते में, जाते में सुन ले। भाई टाइम तो सबको मिलता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता है, बस रुचि चाहिए। जिसको अपनी आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, ज्ञान की रुचि पैदा हो गई है, वो ढूंढ ढूंढ के सुनेगा। और जो केवल भटकने के लिए पैदा हुआ है, उसका काम ही भटकना है। अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, वो केवल इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ है। अब ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसी टीवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसका तो कोई अंत है ही नहीं, वो भटकता ही रहेगा। जिंदगी पूरी हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। तो इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करें? अपने आप का ध्यान करके। बस अपने आप का ध्यान किया, इच्छाएं कंट्रोल हो गई, घर में शांति आ गई। और जब तक इच्छाएं कंट्रोल नहीं होंगी, तब तक तुम सबको परेशान करोगे। परेशान केवल तुम्हारी इच्छाएं कर रही। तो मेरी बात समझ में आ गई हैं? हाँ, सर्च कर लेना और सुन लेना प्रवचन, और बहुत सारे प्रवचन धर्म के लिए। अभी 3-4 दिन से केवल धर्म पर ही विषय चल रहा है, 3-4 दिन से केवल धर्म पर ही बोल रही हूँ मैं। तो आप धर्म को समझने के लिए यदि वास्तव में सुनना चाहते हो तो वो 3-4 प्रवचन सुन लेना, आपको पता चल जाएगा धर्म क्या है। और जिसको धर्म समझ में आ गया, उसको संपूर्ण संसार और अपनी आत्मा समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और निश्चय और व्यवहार धर्म को जानने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके जहाजपुर आने का। कहाँ कहाँ से आए हो? अंकलेश्वर। अच्छा। भक्त के लिए ईश्वर का, पत्नी के लिए पति परमेश्वर। अरे बोलो ना, देखो बोल नहीं रही है। परमेश्वर मानती नहीं है, पति परमेश्वर का, और आने वालों में अंकलेश्वर का। बड़ा ही महत्व। फागी, गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। भेड़ाघाट से आए हो? अच्छा। बनिया में बाट का, नहीं खाने में ठेले की चाट का, और आने वालों में भेड़ाघाट का। बड़ा ही महत्व है। कुचामन, फूल में चमन का, करने में प्रभु चरणों में नमन का, और आने वालों में कुचामन का। बड़ा ही महत्व है। देवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में गोटे गाँव का। जोराट, आसाम, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, और आने वालों में जोराट आसाम का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, चैन में कड़ी का, और आने वालों में चांद खेड़ी का। बड़ा ही महत्व है। चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में धल खोला का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। बार आता है जो न आया, एक बार भी निश्चित पछताता है।
एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के